सुखनेश सिंह। आज बेटा ऑर्गेनिक कन्वर्जन का पार्ट 2 लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। आज के कन्वर्जन काफी इंटरेस्टिंग है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक कन्वर्जन पार्ट 2 बच्चों। अब देखो, इसमें ये जो मैंने कन्वर्जन रखा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर को लेकर के है, यानी इसमें भी आपको कार्बन की चेन इंक्रीज करके ही देखने को मिलेगा। और जो नीचे मैंने लिखा है इसमें कार्बन की चेन को डिक्रीज करना है, समझो। तो पहले के कन्वर्जन को जरा ट्राई करते हैं। तो देखो, इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन आपको ये मुझे बताना है कि जब देखो सपोज डिग्री बेटा चेंज हो जाए, देखो कहीं पर अगर 2 ऑल आ जाए या कहीं पर 2 ऑन आ जाए या स्पेशली कहीं पर 3 ऐसे करके डिग्री का चेंज हो जाए, जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री जाना है, 2 डिग्री से 3 डिग्री अल्कोहल जाना है, या स्पेशली कहीं पर डिग्री का चेंज होगा और कार्बन की भी इंक्रीज हो रही होगी, तो समझ जाना है कि ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन से ही होकर गुजरेगा। मेरी बात समझ गए? फिर से ऑब्जर्वेशन में आपको बताना चाहता हूं कि सपोज डिग्री चेंज हो गया, जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री अल्कोहल जा रहा है, 2 से 3 में जा रहे हो, तो ऐसे डिग्री का जो चेंज हो रहा होगा ना, तो ऐसे वाले के कन्वर्जन में का जो ट्रिक होता है ये ग्रिग्नार्ड रीजन से ही कहीं ना कहीं होकर के गुजरेगा। तो जरा एक एक करके देखते हैं, फिर मैं आपको कुछ इसमें और आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो बेटा सिंपलेस्ट हमारे पास पहला है एथेनॉल है। एथेनॉल से जाना मेरे को प्रोपेन 2 ऑल जाना है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखो CH3 हो गया और बेटा ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH हो गया। डन हो गया। तो पहले कन्वर्जन का शॉर्ट ट्रिक होता है कि आप पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएं। ओके, अब देखो प्रोपेन 2 ऑन जाना है, तो मेरे को कन्वर्जन कहाँ जाना है? कन्वर्जन जाना है प्रोपेन CH3 और बेटा ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, यानी यहाँ पर OH आएगा। कुछ ऐसे मेरे को जाना है। तो देखो इसमें एक कार्बन की चेन इंक्रीज भी हो रहा है, एक कार्बन की चेन इसमें इंक्रीज भी हो रहा है बच्चे। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो देखो पहले आप क्या करो, इस OH को एल्डिहाइड बनाओ। पहले OH को क्या करो? एल्डिहाइड बनाओ। तो 1 डिग्री के अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाने के लिए या तो रिएजेंट PCC करा सकते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका फुल फॉर्म होता है, या स्पेशली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी करा सकते हो, या कॉपर 573 भी करा सकते हैं आप। तो फिलहाल मैं इसमें CH3 हो गया। देखो जब PCC या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराओगे तो 1 डिग्री के अल्कोहल कहाँ कन्वर्ट होते हैं? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बच्चे देखो इस वाले का H निकलेगा, इस वाले का H निकलेगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा H हो जाएगा। इतना स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है कि अगर आपको एल्डिहाइड मिल गया तो अब आप यहाँ पर क्या रिएक्शन कराओगे? ग्रिग्नार्ड रीजन कराओगे। ग्रिग्नार्ड रीजन बेटा CH3 MgBr होता है। क्या होता है जी? CH3 MgBr होता है। इसमें जो ये अल्काइल पार्ट होता है ना, इस पर ये माइनस चार्ज होता है और रेस्ट पार्ट पे क्या चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। और जहां पर देखो पोलैरिटी है बच्चे, पोलैरिटी इसमें है कार्बोनिल पर है, तो रिएक्शन टेक प्लेस कहां करेगा? जहां पर पोलैरिटी होता है। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला पार्ट कहां अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाला पार्ट MgBr पे अटैक करेगा। तो देखो ये अटैक होने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे, यानी ये CH3 हो जाएगा, C के ऊपर एक CH3 भेज दो, क्योंकि ये वाला कार्बन किस पे अटैक कर गया? कार्बन पे। और MgBr किस पे अटैक करेगा? MgBr अटैक करेगा ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, Mg देन बेटा ये Br हो गया, यहाँ पर H एज इट इज लगा हुआ है। ग्रिग्नार्ड रीजन में जो दूसरा स्टेप बेटा होता है, पानी की वर्षा होती है, यानी हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में। तो जनरली मैं देखो यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ इसको, और इसको ऐसे फिल करा देता हूँ। और पानी को जब ब्रेक करोगे बेटा तो H प्लस है और OH माइनस है, H प्लस है और OH माइनस है। तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाले में MgBr, ये क्या होना है? ये लिविंग ग्रुप होता है, यानी इसको अगर क्लीवेज करोगे तो ये वाले पार्ट पर ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, MgBr पे प्लस आएगा। अब पानी से अपोजिट चार्ज उठा लो। अब पानी से क्या करोगे? आप अपोजिट चार्ज को बेटा उठा लो। तो MgBr पे देखो प्लस है, MgBr पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है। अब इसको उठा दो, अपोजिट को जोड़ दोगे, तो देखो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3 और बेटा ये हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा OH। तो देखो इससे क्या कंफर्म हो गया? 2 डिग्री का अल्कोहल बन गया। बाई प्रोडक्ट में क्या निकला हुआ है? तो बाई प्रोडक्ट को हम जनरली दिखाते नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप इसको शो कर दो, ताकि ये पहला कन्वर्जन था तो थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो CH3 हो गया, CH हो गया, CH3 हो गया, तो इसका नेम आएगा 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल आएगा। प्रोपेन 2 ऑल इज अ 2 डिग्री अल्कोहल है। तो मेरे को आपको ये समझाना है कि जब डिग्री चेंज हो गया, तो डिग्री चेंज हो गया तो इसका मतलब हमने क्या यूज किया? इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन को हमने यूज किया है।
और देखो एक और कन्वर्जन करते हैं, फिर थोड़ा और अच्छा देखने का प्रयास करते हैं कि और इसमें आपको क्या समझ में आया है अभी। ठीक है बच्चों, अब देखो एथेनॉल, तो पहले आप क्या करो कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, नहीं आता है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ओके, अब जरा देखते हैं सेकंड कन्वर्जन बेटा, एथेनॉल टू प्रोपेन टू ओन जाना है। तो फिर देखो वही तरीका है, एथेनॉल से जाना मेरे को इस बार प्रोपेन टू ओन जाना है, यानी इस बार बच्चे मेरे को कीटोन जाना है। कहां जाना है जी? कीटोन जाना है। अब जरा देखो, तो ये हो गया एथेनॉल और कीटोन जाना है समझो, तो डायरेक्ट देखो इतना आप कन्वर्जन करोगे, इतना आप कन्वर्जन करोगे। बस मैं दूसरा वाला जो स्टेप है ना, देखो मेरे को कीटोन चाहिए, तो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या करोगे, फिर इसे बेटा इसका करा दोगे 2 डिग्री अल्कोहल पे ऑक्सीडेशन करा दोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करा दोगे। तो तुम्हारा देखो पहले एथेनॉल ये है, आप पहले प्रोपेन टूअल बनाओगे। क्या बनाओगे? प्रोपेन टूअल बनाओगे। इस प्रोपेन टूअल पे क्या करा दोगे? पीसीसी करा दो, पीसीसी करा दो, या फिर कोई ऐसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा करा दोगे। तो ये सारा कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? ये देखो, ये इसका H और इसका H निकल जाएगा, तो चला जाएगा बेटा कीटोन में चला जाएगा। तो वो CH3CO हो गया और ये CH3 हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्रोपेन टू ओन। क्या बेटा बोला जाएगा इसको? दिस इज द प्रोपेन टू ओन बोला जाएगा। ओके, ये पैटर्न क्लियर हो गया यहाँ से। दिस इज द प्रोपेन टू ओन हो गया। तो आपने इसमें क्या देखा? आपने इसमें ये देखा कि स्पेशली बेटा इसमें आपके पास एथेनॉल हो गया और ये प्रोपेन टू ओन हो गया। अगला बेटा कन्वर्जन देखो, मेथनॉल से एथेनॉल जाना है, मेथनॉल से एथेनॉल जाना है। ओके, तो मेथनॉल देखो हमारे पास, वेयर इज मेथनॉल? दिस इज द मेथनॉल। मेथनॉल से कहां जाना है मेरे को? एथेनॉल पे जाना है। तो पहला स्ट्रक्चर बनाओ, तो बेटा मेथनॉल आपके पास एक कार्बन का होगा ना, तो ये H हो जाएगा, C O और ये H हो जाएगा। SCHO को क्या बोलोगे? मेथनॉल बोला जाएगा। कहां जाना है मेरे को? एथेनॉल पे जाना है, यानी कि मेरे को कुछ ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना लो, CH3 हो गया, CH2 हो गया, OH हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? आई होप यहां तक स्ट्रक्चर आपने बना लिया होगा। अब देखो यहां पर एक कार्बन की चेन इंक्रीज भी करनी है, और ये स्पेशली फॉर्मल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है, तो कहीं ना कहीं ग्रिग्नार्ड एजेंट को हमें फंडा यूज करना है। वैसे फॉर्मल्डिहाइड से अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट कराते हो तो 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है। ये भी आप अलग से, मैं बोल रहा हूँ अलग से, आप नोट कर लीजिए अलग से। बेटा अगर फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कराओगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट चाहे आप CH3 CH2 कुछ भी ले लोगे, तो उससे 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। जब दूसरे टाइप का एल्डिहाइड लोगे, सपोज CH3 CHO लोगे, CH3 CHO लोगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट कराओगे तो 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। सपोज अगर आप कीटोन लेते हो, कीटोन पे अगर आप ग्रिग्नार्ड कराते हो तो 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। नोट कर लिए, फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 3 डिग्री का अल्कोहल। आप इसको अलग से नोट कर लेना। तो देखो मैं इस पे सिंपलिस्ट अब कर देता हूं। बच्चा यहाँ पर क्या करोगे? मैं ग्रिग्नार्ड एजेंट करा देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा CH3 एंड MgBr हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर माइनस आएगा और रेस्ट पार्ट बेटा क्या आएगा? प्लस आएगा। ये कहाँ अटैक करेगा? ये अटैक करेगा कार्बन पे अटैक करेगा, और वो किस पे अटैक करेगा? MgBr पे अटैक कर जाएगा। देखो इसको जोड़ दो अच्छे से, H हो जाएगा और यहाँ पर बेटा CH3 आ जाएगा, ये H है और ये क्या हो जाएगा? OMgBr हो जाएगा। फिर इस पर क्या करा दोगे? पानी की वर्षा। पानी में क्या होता है? H प्लस होता है, OH माइनस होता है। फिर इसको अटैक कराओगे तो जो MgBr है, MgBr के साथ क्या निकल जाएगा? OH, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस है तो पानी से क्या उठाएगा? पानी से बेटा क्या उठाएगा? H उठा लेगा। ये सिंपली क्या बन जाएगा? अब देखो ये CH3 है, इन दोनों को मैंने कंपाइल कर दिया, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH। तो देखो ये आपके पास आंसर कुछ ऐसे आ गया, यानी फॉर्मल्डिहाइड से आपका 1 डिग्री अल्कोहल बन गया विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। तो देखो मैंने इसमें तुमको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो बेटा सिंपली शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब आप ग्रिग्नार्ड एजेंट कराओगे तो ग्रिग्नार्ड का जो कार्बन वाला पार्ट होता है, जो कार्बन वाला पार्ट होता है जिसे CH3 कहा जाएगा, ये अल्काइल कहा जाएगा, ये कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करता है, और पानी से क्या आएगा? H आएगा। तो H कहां पर आएगा? ऑक्सीजन में आएगा। तो शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया। अब देखो कन्वर्जन पे अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन पे। जैसे बेटा मेरे को देखो कन्वर्जन है, मेथनॉल से एथेनॉल जाना है, यानी एल्डिहाइड से एल्डिहाइड जाना है। तो मेथनॉल का देखो स्ट्रक्चर क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH, मेथनॉल है ना, तो ये हो जाएगा। कहां जाना है बच्चे मेरे को? एथेनॉल पे जाना है, मतलब एक कार्बन की चेन को देखो इंक्रीज करना है। CH3 आ गया, C डबल बॉन्ड O और ये H आ गया।
तो पहले आप क्या करो, इस मेथनॉल से पहले एल्डिहाइड बनाओ, एक कार्बन की चेन इंक्रीज करके। एल्डिहाइड क्या, पहले आप अल्कोहल बनाओ। तो वही तरीका बच्चे, जब इस पर अगर आप फॉर्मल्डिहाइड पे अगर आप ग्रिग्नार्ड एजेंट कराओगे रिएक्शन, CH3 हो गया, Mg हो गया, Br हो गया, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो बेटा ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप हो गया। तो देखो ये वाला पार्ट कहाँ जाता है, ये वाला पार्ट आपके पास कार्बन पे जाएगा, बात क्लियर हो गया। पानी वाले से H कहाँ जाएगा, O पे जाएगा। तो अब देखो डायरेक्ट करना है स्टेप को, अगर पैटर्न रट गया है तो अब डायरेक्ट करते हैं इसको। तो CH3 कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे पानी से क्या उठा लेगा, H, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा बेटा OH। तो देखो पहले आपने जैसे ही बनाया था वैसे हमने बना लिया। अब क्या करना है इस पे, अब इसको देखो सिंपली माइल्ड करा दो, PCC करा दोगे तो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका H और इसका H निकल जाएगा। PCC क्या है ना, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, दिस इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, हाइड्रोजन के रिमूवल होते हैं और ऑक्सीजन के एडिशन होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। ओके, तो आपके पास ये बेटा कन्वर्जन हो गया। अगला कन्वर्जन देखो काफी इंटरेस्टिंग है बच्चे, ये हमने 5 तक कर लिया है। मेथनॉल से एथेनॉल हो गया, मेथनॉल से अब बेटा प्रोपेनॉल कर लेते हैं। देखो मेथनॉल से हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रोपेनॉल कर लेते हैं। अब इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। बेटा मेथनॉल से प्रोपेनॉल जाना है। ओके, तो देखो ये तरीका है, HC डबल बॉन्ड O और ये H है। अगला कन्वर्जन है मेथनॉल से प्रोपेनॉल, लाइक कि 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं, मेथनॉल से प्रोपेनॉल है। तो बेटा अब यहाँ पर देखो 2 कार्बन की चेन इंक्रीज करना है और 1 डिग्री का अल्कोहल ही है, तो 2 कार्बन की चेन इंक्रीज करना है। तो ग्रिग्नार्ड में जो CH3 है उसको 1 कार्बन की चेन और बढ़ा दो ना, कोई नाराजगी हो जाएगी क्या? अगर मैं इसमें 1 कार्बन की चेन ग्रिग्नार्ड में बढ़ा दूं, CH3 CH2 कर दो, CH3 CH2 MgBr कर दो, तो कोई नाराजगी वाली बात है, कन्वर्जन हो जाएगा सिंपल। और जरा चेक करते हैं। तो बच्चे इसमें क्या करोगे, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा बेटा Mg और ये हो जाएगा Br। दूसरा स्टेप क्या होता है इसका, पानी होता है। तो देखो अब डायरेक्ट कर लेते हैं, पानी इसको एसिडिक मीडियम में देता है। यहां तक क्लियर कर लिए। तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला बच्चे पार्ट कहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट जाएगा आपके पास इस कार्बन पे जाएगा और ये पानी से क्या उठा लेगा, H यहां आ जाएगा। बोलो समझ गए? तो दोनों H और H कंबाइन करोगे तो CH2 हो जाएगा। ये CH3 CH2 है, इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो ऐसे सेट करोगे ताकि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो जाए। देखो मैं करके दिखाता हूं, इस कार्बन को CH2 से जोड़ोगे तो ये CH2 हो जाएगा, ऊपर क्या है CH3, तो इसको ऐसे लिख लो, ये CH3 ये CH2 हो जाएगा। ये चेक करो, ये दोनों कार्बन, एक कार्बन से दोनों हाइड्रोजन चिपक जाएंगे तो CH2 हो जाएगा। पानी से क्या उठा लेगा, H उठा लेगा बच्चे, एक हो जाएगा, एक और CH2 और OH हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको इतने अच्छे से कन्वर्जन क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर होगा तो वीडियो को बार बार पॉज करो, बार बार उसको रिपीट करो, चेक करो, ट्राई करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, तो बेटा हम लोगों ने 5वां क्वेश्चन तक कर लिया है। पहले आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करके रिमेनिंग जो 4 प्रॉब्लम प्रैक्टिस है उनको आप करो, फिर आप मेरे को। तो अब मेरे सोल्यूशन को आप ध्यान दीजिए। जैसे मेरे पास प्रोपेनॉन टू टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल बच्चों, प्रोपेनॉन टू टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल है। ओके, प्रोपेनॉन बोले तो एसीटोन ही उसका कॉमन नेम होता है। और जरा देखते हैं कैसे करना है इसको है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारे कन्वर्जन ग्रिग्नार्ड रेजेंट से ही उठाने का प्रयास किया है। क्योंकि मैं अगर आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा दूंगा तो ये सारे माइंड मैप पे आपके पैटर्न सेट हो जाएगा। ओके, तो अब जरा देखो, इसमें टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसका बच्चे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3 है, एक के ऊपर CH3 लगा दोगे, एक और यहाँ CH3 लगा दोगे, ये हो जाएगा अल्कोहल। देखो टर्ट ब्यूटाइल का मतलब टर्सरी है, टर्सरी है 3 डिग्री का अल्कोहल है, और इसमें ब्यूटाइल का मतलब कितना जी है, 4 कार्बन होना चाहिए। तो चेक कर लो, 1 2 3 4 है। अब क्या समझ में आता है, देखो फिर डिग्री चेंज हो गया है। अभी मैंने आपको नोट भी लिखवाया था कि कीटोन से 3 डिग्री का अल्कोहल बच्चे बनता है। अब क्या करोगे, इस पे आप यहाँ पर CH3 MgBr का बेटा रिएक्शन करा दोगे। CH3 MgBr का रिएक्शन कराओगे तो ये वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, ये वाला पार्ट अटैक करेगा कार्बन पे, और पानी से क्या उठा लेगा, H उठा लेगा। तो अब देखो कन्वर्जन को थोड़ा फास्ट बेटा करते हैं, क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा चीजें आपको माइंडसेट कर दिया है कि आपको कैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट को यूज करना है।
तो ग्रिगनार्ड रीजेंट का जो ये अल्काइल पार्ट होता है ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, एस कहाँ उठा लेगा, ओ से, पानी से क्या उठा लेगा, एच उठा लेगा। तो डायरेक्ट देखो कन्वर्जन हो गया, CH3 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा OH। दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल। क्या हो गया, 3 डिग्री का अल्कोहल बन गया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो छठवां क्वेश्चन का भी आपने पोस्टमार्टम कर दिया। अब देखो प्रोपेन टू ऑल है समझो, और जाना है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल पे जाना है। तो प्रोपेन टू ऑल का पहले स्ट्रक्चर बना लो। तो बेटा ये हो गया प्रोपेन टू ऑल हो गया, ये CH3 हो गया। कहाँ जाना है मेरे को, इस पे जाना है टर्ट ब्यूटाइल पे। तो पहले इस 2 डिग्री अल्कोहल को कहाँ ले जाओ, कीटोन में ले जाओ। कीटोन में ले जाने के लिए क्या करोगे, पहले बेटा PCC करा दो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करा दोगे। तो क्या करेगा, इस वाले का H निकलेगा और इस वाले का H निकलेगा। क्या निकल गया, H2 निकल गया। क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो कार्बन की वैलेंसी अधूरी होगी, तो कार्बन के साथ क्या आएगा, 4 बॉन्ड आता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो सिंपली बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये CH3 आ जाएगा। फिर आप इस पर करा दोगे ग्रिगनार्ड रीजेंट करा दोगे, तो CH3 आ जाएगा, MgBr करा दोगे। फिर आपके पास बेटा पानी वाला स्टेप कॉमन है, ठीक है। तो पहला स्टेप ग्रिगनार्ड एजेंट, दूसरा स्टेप पानी, फिर आ जाएगा 3 डिग्री का अल्कोहल आ जाएगा। तो देखो 7वां क्वेश्चन भी आपका पोस्टमार्टम हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना कि सारा ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया है, तो हम उसको मैकेनिज्म से आपको समझाने का प्रयास कर दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि अगर आपको पैटर्न क्लियर हो गया है तो थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा आप इसको जल्दी करने का प्रयास करते हैं। तो बेटा अगला कन्वर्जन है एथेन नाइट्राइल टू प्रोपेनॉन है समझो। तो पहले एथेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि नाइट्राइल में देखो सिंपली नाइट्राइल जो होता है ना, साइनाइड का सफिक्स होता है। साइनाइड बोले तो CN का जो सफिक्स होता है नाइट्राइल बच्चे होता है। तो एथेन नाइट्राइल देखो, अब देखो इसको कैसे करोगे। तो बेटा यहाँ पर सिंपली हो जाएगा एथेन नाइट्राइल, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CN हो जाएगा। देखो ऐसे सेट हो गया, CH3 हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड CN हो गया, मतलब नाइट्रोजन हो गया। कहाँ जाना है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन बोले तो ये होता है प्रोपेनॉन, इसी को कहते हैं प्रोपेनॉन या फिर एसीटोन बोला जाता है। डन हो गया। तो जाहिर सी बात है कि पहले इस साइनाइड को मेरे को जानते हो क्या बनाना है, इस साइनाइड को बच्चे मेरे को बनाना होगा पहले। आप साइनाइड से समझो, चलो चेक करते देखो यहाँ पे डायरेक्ट देखो 2 कार्बन है, अगर एक कार्बन इसके ऊपर आ जाए, एक कार्बन इसके ऊपर आ जाए तो 3 कार्बन हो जाएगा, मतलब ग्रिगनार्ड यूज करना है समझो। फंडा क्या है, देखो ग्रिगनार्ड एजेंट यूज करना है। CH3 MgBr है, तो इसमें मैं देखो एक मैकेनिज्म करके आपको दिखा देता हूँ। अब इस OH को बच्चे पहले बता दो, इसका काम हो गया है ऊपर वाले का। अब ठीक है, अब देखो CH3 MgBr है, तो CH3 पे क्या चला जाता है, माइनस आता है, MgBr पे क्या आता है जी, प्लस आता है। तो देखो ये पार्ट देखो, पहले एक बॉन्ड को बेटा तोड़ोगे, पहले क्या करोगे, एक बॉन्ड को आप तोड़ो। तो जब एक बॉन्ड को तोड़ोगे ना तो इस पर देखो माइनस आता है, ये आपको पहले से पता हो गया। MgBr पे क्या होता है, प्लस। तो रिएक्शन का मेन फंडा क्या ना कि चीजों को तोड़ना सीखो। अगर चीजों को तोड़ना सीख गए और जुड़ना सीख गए तो मैक्सिमम क्वेश्चन निकालना सीख गए समझो। अब जरा देखो एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो नाइट्रोजन में बेटा क्या आएगा, देखो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो माइनस आ जाएगा, और कार्बन पे क्या छोड़ेगा, प्लस छोड़ेगा। ये वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, प्लस पे, और रेस्ट पार्ट अटैक करेगा MgBr पे। देखो मैं एक करके दिखा देता हूँ। बेटा ये जाएगा CH3 और CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr देखो जुड़ जाएगा। तो पहले CH3 है, पहले ये CH3 को इससे जोड़ो। यहां तक क्लियर हो गया, डबल बॉन्ड N MgBr देखो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब इसमें दूसरा स्टेप बेटा क्या होता है, पानी होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, पानी। तो साइनाइड के रिएक्शन में पानी को आप ऐसे जोड़ो ताकि देखो कैसे जोड़ना है, देखो मैं तो थोड़ा दिखा के प्रयास करता हूं। देखो इस पानी को ऐसे लिखो, H ऐसे लिखो, क्लियर हो गया। डन हो गया यहां तक। देखो तो इसमें पहला स्टेप बच्चे जो होता है, या इसको ऐसे पहले लिखो, पहले MgBr को पहले आप अलग कर दो, H प्लस है OH माइनस है, तो पहले इतना ये निकल जाएगा, H यहाँ चिपक जाएगा, CH3 है और बेटा ये CH3 है, डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, बाई प्रोडक्ट में क्या निकल गया, MgBr और ये हो जाएगा OH। डन हो गया यहां तक। अब इसमें देखो क्या ना कि अभी भी ये चीजें अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसमें एक पानी और बरसा करो, तो एक पानी को देखो ऐसे सेट करो, इस पानी को आप ऐसे सेट करो बेटा, क्योंकि आप पानी इसमें एक बार और यूज कर सकते हो,
लेकिन मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट आप इसको कैसे याद कर सकते हो इसी वे में। देखो तो बेटा यहाँ का देखो क्या निकल जाएगा, दूसरे वाले पानी से अमोनिया निकल जाएगा और वो कहाँ चिपका दोगे, कार्बन पे। तो बेटा देखो ये दिख जाएगा आपके पास CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3। बाई प्रोडक्ट में क्या निकल गया, अमोनिया निकल गया। तो बाई प्रोडक्ट में अमोनिया और MgBrOH निकलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमाइड। ओके, ये बेटा आपके पास क्या है, कीटोन है। क्या है, इसे कीटोन बन गया। अगर इससे आपको अगर आपको इससे अल्कोहल बनाना होगा तो फिर इसे इस पे क्या करा दोगे, ग्रेनाड करा दोगे, तो 3 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा। देखो मैंने इसमें सिंपली साइनाइड में क्या किया है, साइनाइड में हमने स्पेशली बेटा पानी को 2 बार यूज किया है। पहले CH3 MgBr यूज किया तो कार्बन पे अटैक हो गया CH3 डन। फिर दूसरे वाले पहले पानी से MgBrOH निकलता है, दूसरे वाले पानी से अमोनिया निकल जाता है, इससे कीटोन बन जाता है। अब कीटोन बन जाएगा तो कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हो। देखो आपको कितने तरह के कन्वर्जन आपको पेपर में देगा, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाए कि डिग्री चेंज करना है तो ग्रेनाड रिएक्शन, एक कार्बन की चेन इंक्रीज करना है तो कीसेन से करा सकते हो, डबल करना होगा तो वुड्स करा सकते हो। सिंपली समझ में आ गया। तो इसलिए पहले फंडा समझ जाओ, तो क्वेश्चन चाहे वो जहां से पूछेगा आप चीजों को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इसलिए पहले आप इस पर ढेर सारा प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप ये चीजें सेट हो जाएगा। तो मैं टोटल टारगेट कर रहा हूं कि आपको मैं अपने लेक्चर में कम से कम 1-2 लेक्चर मेरे पास अभी और कन्वर्जन को लेकर के आऊंगा, तो कम से कम 150-200 कन्वर्जन की आपकी प्रैक्टिस करा दूं, तो आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा। इसमें इंक्लूडेड बोर्ड वाले भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ओके अब देखो अगला बच्चे क्वेश्चन है HCN से एथेनॉल जाना है। देखो तो HCN बेटा देखो ये ऐसे दिखता है, HC ट्रिपल बॉन्ड N है और मेरे को एथेनॉल जाना है, तो मतलब CH3 CHO की ओर जाना है, ठीक है ना। तो पहले इस पे क्या करो, ग्रेनाड रिएक्शन करा दो, फिर वही तरीका जैसे हम लोगों ने किया अभी। तो CH3 है, Mg है, Br है बेटा यहाँ तक। तो फिर वही तरीका, ये वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, ये वाला पार्ट इस पे अटैक करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, जैसे मैंने अभी प्रीवियस कराया था। वीडियो को पॉज करके आप इसको जो है एक बार अच्छे से रिपीट कर लो। तो बेटा ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड NMcBr हो जाएगा। फिर क्या करोगे, अगला स्टेप पानी की वर्षा कराओगे। तो पहले पानी से क्या करोगे, MgBr निकल जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, HC और बेटा ये CH3 हो जाएगा और ये हो जाएगा NH, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है इसमें, अगला स्टेप बेटा क्या होगा, पानी होगा। तो पानी को आप ऐसे लिखो, ठीक है, पानी को आप स्पेशली बच्चे कुछ ऐसा लिखो, H और चलो यहाँ पर आप O ले लो, ठीक है। तो ये वाला से क्या निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा, O बच गया, कार्बन से चिपका दोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा देखो HC डबल बॉन्ड O, चलो इधर लिख लो, और ये हो जाएगा CH3। इसको थोड़ा सा सुपर इम्पोज कर लोगे तो बेटा ये आ जाएगा CH3 CHO आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं एथेनॉल बोलते हैं। तो आई होप कि आपको इतने सारे कन्वर्जन क्लियर हो गए होंगे। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट वाले सारे कन्वर्जन हो गए क्लियर। तो अब चलते हैं जो मेरे पास नेक्स्ट है, डिसेंट ऑफ सीरीज, यानी कार्बन की चेन को डिक्रीज करने के लिए। तो कार्बन को डिक्रीज करने के लिए हमारे पास 2 तरह के बेटे हमारे पास सिलेबस में कन्वर्जन यूजफुल है। एक का नाम है डिकार्बोक्सिलेशन मेथड और दूसरे का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो इधर के जितने कन्वर्जन है, इन सारे कन्वर्जन में हम लोग क्या सीखेंगे, कार्बन की चेन को कम करना है। और इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर आया था उसमें भी कार्बन की चेन को इंक्रीज करना था। ग्रिग्नार्ड से भी कार्बन की चेन को हम इंक्रीज करते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड में शर्त यह है कि डिग्री भी इसमें चेंज होता है। तो बच्चे आपके लिए एक मेरा स्पेशल होमवर्क ये भी है कि आपके लिए होमवर्क देखो ये है, आप 1 डिग्री अल्कोहल से बच्चे क्या जाओ, 2 डिग्री अल्कोहल जाओ, और 2 से क्या जाओ, 1 जाओ। देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप कोई एग्जांपल एज्यूम कर लेना, सपोज 3 कार्बन के अल्कोहल ले लेना, तो 3 कार्बन के प्राइमरी अल्कोहल से 3 कार्बन के 2 डिग्री पे जाओ, और 2 डिग्री से कहां जाओ, 1 डिग्री पे जाओ। तो ये यूजफुल कन्वर्जन है। अब बच्चे अगला देखो, इसमें 2 से कहां जाओ, 2 से आप 3 जाओ पहले, तो 2 से आप 3 जाओगे, और बेटा 3 से आप 2 जाओ। समझ गए मेरी बात को, 1 से जाओ 2, 2 से जाओ 3, इसमें अपने से एज्यूम कर लेना। अगर 3 डिग्री का अल्कोहल होगा तो 4 कार्बन का अल्कोहल आप एज्यूम कर लेना इसमें। अब बेटा क्या करो, 1 से 3 जाओ, ठीक है, 1 से जाओ 3 और 3 से जाओ 1,
तो ये आपके पास एक देखो मैंने इसमें ट्राइंगल करके कन्वर्जन मेंशन किया है। अगर आप मेरे को ये कन्वर्जन कमेंट सेक्शन में करके दिखाते हैं तो काफी मेरे को अप्रिशिएट यानी काफी मेरे को अच्छा फील आएगा इसमें, क्योंकि बेटा ये कन्वर्जन अगर आप कर लेते हो तो समझो कि वन ऑफ द टफेस्ट कन्वर्जन में से ये एक मैंने इसको एज्यूम किया है। तो एक से पहले दो जाओ, दो से पहले तीन, तीन से एक और एक से तीन जाओ, मतलब जिससे जाओ उसका रिवर्स भी लेके जाओ। तो दिस इज द वेरी यूजफुल कन्वर्जन। आपको अच्छा क्वेश्चन करने के लिए ये अपने आप में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो जिसका अगर हो जाएगा तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। तो पहले आप इतना होमवर्क नोट कर ले, फिर इसके बाद इन सब क्वेश्चन का हम ट्राई करते हैं। तो बेटा आपने आई होप कि यहां तक कर लिया होगा। अब जरा इन क्वेश्चनों को देखो ट्राई करने का प्रयास करते हैं कि इसमें कैसे हमें यानी कि कार्बन की चेन को देखो डिक्रीज करना है। तो बेटा इसमें एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक एसिड को पहले आप क्या करो, डीकार्बोक्सिलेशन बनाने के लिए पहले मेरे को सॉल्ट बनाना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो पहले आप इसे सोडियम मेटल से करा दो या सिर्फ बेस से करा दो बच्चे किससे करा दो? बेस से करा दो। एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनता है। तो इस वाले का H और इस वाले का OH, पानी निकल जाएगा, सिंपली सॉल्ट बन जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर सॉल्ट बन जाएगा तो ये कहानी कुछ ऐसे आएगा, ONA आएगा। यहां तक समझ गए। अब क्या करो, इसमें सोडा लाइम करा देते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन में जो रिएजेंट होता है NaOH प्लस CaO के मिक्सर को सोडा लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सोडा लाइम कहा जाता है। अब देखो इसमें रिएक्शन कैसे निकालते हैं, यूं देखो, इसको पकड़ोगे Na2CO3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बाई प्रोडक्ट में Na2CO3 बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा। इस वाले का H इस वाले के CH3 से चिपका दोगे तो सिंपली देखो CH4 बेटा हो जाएगा। देखो एक कार्बन की चेन इंक्रीज हो गई। अभी तक इससे पहले लोगों ने क्या सीखा? कार्बन की चेन को इंक्रीज कर रहे थे। अब कार्बन की चेन को डिक्रीज करने का जो तरीका है वो सोडा लाइम मेथड है, जिसे डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। और दूसरा जो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अगला बच्चा देखो एथेनॉल से मीथेन जाना है। तो पहले एथेनॉल है ना, तो CH3 है, C डबल बॉन्ड OCH है, ये आपके पास एल्डिहाइड है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करा दोगे, चाहे 1 डिग्री अल्कोहल पे चाहे एल्डिहाइड पे, तो एंड प्रोडक्ट बेटा कहां चला जाएगा? ऑक्सीडेशन करा दो। इसी को K2Cr2O7 जिसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा इसको ऐसे लिख लो। मेन रीजन क्या है? ये K2Cr2O7 है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है? ऑक्सीजन का सप्लायर होता है। तो ये ऑक्सीजन जाकर के यहाँ इंसर्ट हो जाएगा H के पास, तो बच्चे कुछ ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। अब देखो ये फिर कन्वर्जन वही आ गया। अब मैं आपको यहां तक बता दिया तो आपका काम है, ये देखो फिर से स्टेप वही रिपीट हो रहा है। तो फिर से करा दोगे NaOH, ये आ जाएगा, फिर करा दोगे सोडा लाइम CH4 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत बच्चे नहीं है। अगला देखो, तो आपने एथेनॉल से मेथेन कर लिए, एथेनॉल देखो, अब इसमें बेटा क्या आ गया? एथेनॉल टू मेथेन आ गया। देखो फंडा वही रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐसे सेट किया है कि अगर एक पैटर्न पकड़ लोगे दूसरा अपने आप होता चला जाएगा, दूसरा अगर कर लोगे तीसरा अपने आप बन जाएगा। देखो मैं एक करके दिखा देता हूं। अब इसमें बेटा अल्कोहल है, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। समझ गए? तो फिर वही तरीका, चाहे अल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड हो, स्ट्रॉन्गेस्ट करा दोगे कहां चला जाएगा? कार्बोक्सिलिक पे चला जाएगा। ऑक्सीडेशन में बेटा सिंपली तरीका याद रख लो कि ऑक्सीडेशन में जो एंड प्रोडक्ट बनता है ना वो कार्बोक्सिलिक बनता है। तो देखो मैं यहां पर फिर वही करा दूंगा K2Cr2O7, तो दो कार्बन की चेन कहां चली जाएगी? ये कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा। फिर इसका करा दोगे सोडा लाइम से, तो फिर आपके पास वही बेटा मेथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। डन हो गया अभी कन्वर्जन। देखो तीसरा भी आपने अच्छे से निपटा दिया। अब अगला बच्चे देखो इथेन है, समझो। हाँ ये कन्वर्जन देखो ठीक ठाक दिख रहा है, क्योंकि इसमें मोर देन 2 स्टेप्स लग सकते हैं। इथेन से मीथेन देखो, ये कन्वर्जन ठीक ठाक दिख रहा है। CH3 है, CH3 है। तो पहले आप क्या करो, इस इथेन को बच्चे क्या करो, पहले आप दारू बनाओ, अल्कोहल बनाओ। कैसे बनाओगे? पहले इसका क्लोरीनेशन कराओगे सनलाइट की प्रेजेंस में। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? CH3 हो जाएगा, CH2Cl हो जाएगा। अब इसका क्या करा दोगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दोगे, aqueous KOH के साथ करा दोगे।
तो बेटा ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH बन जाएगा। अब इसके बाद देखो फिर वही तरीका, अब इसके बाद क्या करा दोगे, देखो ऑक्सीडेशन करा दो, इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे वही स्ट्रॉन्गेस्ट वाले के साथ, K2Cr2O7 के साथ। तो कहाँ आ जाओगे, कार्बोक्सिलिक में आ जाओगे। कार्बोक्सिलिक के बाद फिर वही तरीका, सोडा लाइम करा दोगे, क्या बन जाएगा, एक कार्बन की चेन कम हो जाएगी। तो देखो ये भी आपका डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका निपट गया। बेंजल डिहाइड से देखो बेंजीन जाना है, और इसको निपटाते हैं। तो बेटा बेंजल डिहाइड कुछ ऐसे होता है, कुछ एक दो रिंग वाला भी मैंने उठाया है, बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, रिंग वाले भी बड़े अच्छे शानदार क्वेश्चन मैंने यहाँ से पिक किया है। बेंजल डिहाइड देखो है, बेंजीन है, तो पहले इसका क्या कराओ, ऑक्सीडेशन करा दोगे। बेटा ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड पे आ जाओगे। अब बेंजोइक एसिड आ गए, फिर वही तरीका, क्या है, NaOH के साथ करा दोगे। तो बेटा एसिड है, बेस है, क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, इसका नाम बच्चे आएगा सोडियम बेंजोएट, क्योंकि मैं इसमें करके दिखाना चाहता था, क्योंकि थोड़ा आपको इसको नाम भी मालूम चल जाए। तो बेटा इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट है। अब देखो इसके बाद क्या करा दोगे, NaOH और CaO, दिस इज द सोडा लाइम कहते हैं इसको। फिर यहाँ से बेटा ये क्या करेगा, ये देखो ये ऐसा निकल जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये बेंजीन बेटा ये बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया। देखो पांचवा भी आपने पोस्टमार्टम कर दिया। अगला बच्चे देखो क्या ना, टॉल्यूइन टू बेंजीन है। देखो तो टॉल्यूइन से पहले आप क्या करो कि पहले टॉल्यूइन से बच्चे कार्बोक्सिलिक बनाओ, और टॉल्यूइन से कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए आपके सिलेबस में बेटा रिएक्शन है, KMnO4 है और KOH है। फिर इसके बाद डायरेक्ट इसका बेटा हाइड्रोलाइसिस आता है एसिडिक मीडियम में, तो H+ देता है। तो डायरेक्ट KMnO4 से करा दोगे तो ये भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बेंजीन के ऊपर जितने भी अल्काइल पार्ट्स होते हैं, चाहे वो 1 कार्बन का हो, चाहे वो 2 कार्बन का हो, चाहे वो 3 कार्बन को हो, सबको ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक में। तो बेटा ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेंजोइक एसिड से फिर वही देखो रिएक्शन रिपीट हो जाएगा, फिर से आप सोडा लाइम बना करके बेंजीन बना सकते हो। तो बेटा टॉल्यूइन से बेंजीन भी आप बना सकते हो। अब देखो, अब यहाँ के जो 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन है, ये सारे बच्चे कन्वर्जन मैंने लिया है हॉफमैन से लिया है, यानी यहाँ तक के कन्वर्जन आपके आगे, यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन मेथड से हमने कम किया है। अब रिमेनिंग जो 4 कन्वर्जन हैं, ये बच्चे स्पेशली क्या है, हॉफमैन के माध्यम से यूज करेंगे। देखो एसिटिक एसिड बच्चे है, एसिटिक एसिड से कहाँ जाना है मेरे को, मिथेनामीन जाना है यानी CH3NH2 बच्चे हमें जाना है, समझो। अब देखो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CON, ये एसिटिक एसिड हो गया। तो पहले एसिटिक एसिड को अमाइड बनाओ, क्या बनाओ, पहले अमाइड बनाओ। तो देखो यहाँ पर मेरे को OH हटा करके NH2 चिपकाना है। तो बेटा OH हटा करके NH2 चिपकाना है, तो एसिड बेस रिएक्शन करा दो, जैसे अमोनिया के साथ हीट करा दो। अमोनिया के साथ बच्चे जब हीट कराओगे, देखो इसका OH और इसका H निकल जाएगा पानी के साथ, क्या निकल जाएगा, पानी, और डायरेक्ट प्रोडक्ट बेटा बन जाएगा अमाइड। तो ये बना ले जाओगे CH3CONH2 बना लोगे। अब CH3NH2 के साथ बेटा यहाँ रिएक्शन करा दोगे, Br2KOH करा दोगे। Br2 4KOH जब रिएक्शन करा दोगे, तो दिस इज द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सा कहलाता है, हॉफमैन कहलाता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बेटा, समझ गए। तो हॉफमैन क्या था, दिमाग से देखो आधा था, और ये काम करता भी क्या था, आधा वाला ही काम करता था। ये CO को गायब करता था, क्या करता था, इसमें कार्बोनिल को उड़ा देता था। अमाइड जहां दिख जाए, Br2KOH दिख जाए, यानी CO को गायब कर दोगे। अब देखो CO को जब गायब कर दोगे तो क्या बचेगा, CH3NH2 बचेगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, CH3 और NH2 आ गया। इसी को बेटा बोलते हैं मेथेनामीन बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इसी मेथेनामीन बोलते हैं। देखो ये भी आपका कन्वर्जन डन हो गया। अगला बच्चे देखो एथेनॉल है और मेथेनामीन है, तो बस मैं आगे कन्वर्जन में आपको हिंट कर दूंगा, अपने आप इसको कॉपी पेन से कर लेना। जब नहीं आएगा तब मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना अच्छे से। तो बेटा एथेनॉल है, देखो तो पहले एथेनॉल से क्या करो, आप एसिटिक एसिड बना लो। क्या करा दोगे, K2Cr2O7 से क्या करा दोगे, स्ट्रॉन्गेस्ट करा करके इसका एसिटिक एसिड बना लोगे। CH3COH हो गया, फिर वही कन्वर्जन करा दोगे। देखो मेरा काम इतना बता दिया,
अब ये कन्वर्जन क्या हो गया, जस्ट ऊपर वाला हो गया। फिर इसका हॉफमैन करा करके क्या बना लोगे, CH3NH2। तो मेरे को एथेनॉल से क्या बनाना था, मेथेनामीन। एक कार्बन की चेन क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, NH2 चिपक जाएगा। तो बेटा देखो ये भी हो गया अच्छे से। अगला देखो इसके बाद है एथेनॉल से मेथनॉल जाना है। ये कन्वर्जन देखो ठीक ठाक दिख रहा है। तो बच्चे एथेनॉल है मेरे पास यही है, मेथनॉल है मतलब एक कार्बन की चेन मुझे कम करना है। तो पहले आप बच्चे क्या करो, पहले आप सिंपली देखो यहां तक गए, पहले एसिटिक एसिड बना लोगे, पहले एसिटिक एसिड बना लोगे, हॉफमैन करा करके एक कार्बन की चेन कम कर लोगे, मेथेनामीन बना लोगे। यहां तक आप एग्री करते हो। अब बेटा मेथेनामीन के बाद स्पेशली देखो यही मैं स्टेप को ऐड कर देता हूं। इसके बाद देखो NH2 से अल्कोहल बनाने का जो रिएक्शन है SNO2 है, ये मैंने कल वाले कन्वर्जन में भी कराया था। यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो जाकर के पुराने लेक्चर को यानी पार्ट 1 यानी ऑर्गेनिक कन्वर्जन का पहला लेक्चर अगर आप देखेंगे तो मैंने मेथेनामीन से कैसे अल्कोहल बनाते हैं या अमीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, हमने वो कन्वर्जन पहले से मेंशन किया हुआ है। तो एथेनामीन या मेथेनामीन कुछ भी हो जाए, HNO2 की रिएक्शन करा दोगे। तो देखो ये N से N क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, और इसका देखो H2 और इसका O बेटा क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो सिंपलेस्ट क्या बच जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चे OH हो जाएगा। तो ये भी आपका डन हो गया। यानी स्पेशली क्या हो गया, एथेनॉल से मेथनॉल भी आप बना लिए। अगला बच्चे है देखो एसिड एल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड। देखो एसिड एल्डिहाइड से बच्चे क्या है, फॉर्मल्डिहाइड समझो। देखो फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं समझो, तो मैं हिंट कर देता हूं। एसिड एल्डिहाइड से पहले क्या करोगे, पहले कार्बोक्सिलिक बना लोगे। कार्बोक्सिलिक बनाने का वही तरीका, माइल्ड करा दो या स्ट्रॉन्गेस्ट करा दोगे, आपको देखो ये बन जाएगा। अब बच्चे स्पेशली क्या करोगे, फिर इससे क्या करोगे, अमीन आप बना लोगे। देखो अमीन आपका ये बन जाएगा Br2 4 से करा करके। फिर इस पर देखो तुमने क्या करा दिया, SNO2 करा दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अब इस पर अगर 1 डिग्री के अल्कोहल से बच्चे देखो यही से स्टेप उठा लो, यहीं से उठा लो, एल्डिहाइड बनाना है तो, क्योंकि मेरे को पहले अमीन बनेगा, अमीन से अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो क्या कर दोगे बच्चे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करा दोगे, दिस इज द PCC। तो इस वाले का H निकलेगा, इस वाले का H निकलेगा, H2 निकल जाएगा। तो यहाँ बच्चे क्या बच जाएगा, CH2 बच जाएगा, और इस CH2 को ऐसे लिख सकते हो SCHO, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। देखो आसानी से कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अगला बच्चे कन्वर्जन है प्रोपनोइक एसिड से एथनोइक एसिड है। और देखो प्रोपनोइक एसिड कुछ ऐसे दिखता है, 3 कार्बन की चेन है बेटा। तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा CH2, और ये आ जाएगा COH। पहले क्या करोगे इसका, पहले बच्चे इसका देखो डायरेक्ट आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, प्रोपनोइक एसिड से एथनोइक एसिड है बेटा। तो मैं इसका सोडालाइम करा दूं, मैं क्या करा दूं, सोडालाइम करा दो इसका। देखो सोडालाइम मतलब पहले NOH रिएक्शन करा दो, ठीक है। तो इसका सॉल्ट बन जाएगा बेटा, CH3 आ जाएगा, CH3, और ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CONA। इसका बेटा रिएक्शन करा दोगे NaOH प्लस CaO से, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, देखो ये वाला पूरा पार्ट बेटा निकल जाएगा, अगर आप इतना फिल कर पा रहे हो तो सिंपली क्या बन जाएगा, CH3 हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा Cl2 करा दोगे, HNu करा दोगे, ये हो जाएगा CH2Cl, और ये CH3 हो जाएगा। फिर 2 डिग्री का अल्कोहल, 1 डिग्री का अल्कोहल बना लोगे, अक्वस केवेज करा दोगे, अक्वस बेटा केवेज करा करके फिर वही तरीका है, चलो मैं कर देता हूँ, HOCH2CH3। अब इस पर रिएक्शन करा दोगे K2Cr2O7 का, तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ओके, तो बेटा देखो इतने मैंने ढेर सारे आपको कन्वर्जन करा दिए हैं, और मैं इस पे अब चाहूँगा कि आने वाला जो इनकमिंग लेक्चर है उसमें आपको मिक्स कन्वर्जन कराऊं, या फिर आपको मैं इसमें मिसक्लियस कन्वर्जन कराऊं, या फिर मैं बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप मेरे को बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। आपकी कमेंट सेक्शन से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है और आगे लेक्चर बनाने में काफी हेल्प मिलता है। ओके, थैंक यू।